राजधानी रायपुर में कटखने कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आवारा कुत्ते लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। शहर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां कटखने कुत्तों ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। इनके डर से लोग दिन में भी बहुत कम बाहर निकलते हैं। ये आवारा कुत्ते ज्यादातर बच्चों पर हमला कर रहे हैं। रोजाना यहाँ 15 से अधिक लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। श्वानों पर नियंत्रण रखना भी नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं मोहल्लावासी और क्या कहते हैं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में कटखने कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कहीं न कहीं कोई न कोई कटखने कुत्तों का शिकार हो रहा है। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग इस कदर भयभीत हैं कि अपने घर से बाहर निकलने में भी घबराने लगे हैं। शहर के बाहरी मोहल्लों के अलावा भीतरी वार्डों में भी इन दिनों कुत्तों का आतंक व्याप्त है, जो कभी भी किसी को भी दौड़कर अपना शिकार बना लेते हैं। रायपुर शहर में बीते दिनों डॉग बाइट का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दलदल सिवनी के आर्मी चौक के पास एक 6 वर्ष के मासूम बासु कश्यप को 3 आवारा कुत्तों ने नोच डाला और बच्चे के सिर की चमड़ी का बड़ा हिस्सा खा गए। बच्चे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे थे भैया, उस दिन 13-14 तारीख की बात है और अचानक कुत्ते का झुंड आया और बच्चे लोग को दौड़ाया तो एक बच्चा गिर गया तो बच्चे को बहुत ज्यादा काट दिए हैं। सर में पूरा स्टिच लगा है और बहुत सारी जगह कटे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो खेलते रहते हैं और कुत्तों का दहशत यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कॉलोनी से थोड़ा सा सभी कुत्तों को उठवाया जाए। बच्चे पूरे बहुत ज्यादा भैया 80% काट चुके हैं कुत्ता उसको, 50 से 80% तक। इस घटना में प्रशासनिक असंवेदनशीलता भी सामने आई है। 5 दिन बाद भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कोई जिम्मेदार अफसर नहीं पहुंचा। बच्चे के सिर में बड़े जख्म के साथ शरीर में दांत के 100 से ज्यादा निशान मौजूद हैं। हालांकि निगम ने इसके लिए शिकायत नंबर भी जारी किया है। निगम के जोन कार्यालयों में निदान 1100 शिकायत पोर्टल पर कुत्तों के आतंक की शिकायतें पहुंच रही हैं। केवल अंबेडकर अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 15 से अधिक मरीज वहां कुत्तों के काटने के कारण पहुंच रहे हैं। निगम का दावा है कि हर दिन वह 15 से 20 कुत्तों को पकड़कर उनका बधियाकरण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि इन कुत्तों को फिर से उसी मोहल्ले में छोड़ा जा रहा है, जिससे ये और भी खतरनाक साबित हो रही हैं। जी, हम जो कुत्ते डेली पकड़ रहे हैं, उनका बधियाकरण कर रहे हैं, संख्या 15 से 20 के बीच पे रहती है प्रतिदिन। ये हम जो भी कार्यवाही कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के तहत ही करते हैं और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2022 के अनुसार करते हैं। तो 15 से 20 के बीच में संख्या में रोज कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और उनका बधियाकरण किया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। नहीं, शेल्टर होम में रखने 2 दिन उनको रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फिर उन्हें जहाँ से उठाया गया है वहीं वापस छोड़ा जाता है। रायपुर में कई ऐसे सोसाइटी और मोहल्ले हैं जहां कुत्तों का आतंक ज्यादा देखा जाता है, चाहे वह दलदल सिवनी, गुढ़ियारी, कोटा या फिर कुकुरबेड़ा हो। शहर में ऐसे अनगिनत इलाके हैं जहां कुत्तों का आतंक देखा जाता है, जहां दिन हो या रात बच्चों को निकलने में परेशानी होती है। यहाँ तक कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी उन्हें कुत्ते दौड़ा लेते हैं। ऐसे में बच्चों और पेरेंट्स में दहशत का माहौल है। हालांकि नगर निगम की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि कुत्तों को पकड़ने का अभियान जारी है, मगर अब शहरवासी ही निगम के इस दावे को खोखला बताने लगे हैं। एशियन न्यूज की टीम जब कुकुरबेड़ा पहुंची तो वहां के लोगों ने बताया कि उनके मोहल्ले में हर दिन नए नए कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में छोटे कुत्ते भी मोहल्ले में मौजूद हैं। कहाँ पकड़ रहा है भाई, पकड़ना तो चाहिए। सुबह सुबह शाम को इतना परेशान करता है कि पूछो मत। कुत्ते तो बहुत परेशान करता है। अभी तो नहीं काटा है, लेकिन वो ऐसा दौड़ाता है कि पूछो मत। अगर हम बात साल 2025 की करें तो शहरवासियों के लिए कुत्तों के काटने की घटनाओं की दृष्टि से ठीक नहीं जा रहा है। दरअसल नए वर्ष से कुत्तों के काटने और शिकायत दोनों मामलों में इजाफा हुआ है। जनवरी 2025 में डॉग बाइट के मामलों पर नजर डालें तो प्रतिदिन 15 से अधिक लोग कुत्ते का शिकार हो रहे थे।
वहीं प्रतिदिन 7 से 8 लोग कुत्तों से परेशान होकर नगर निगम में शिकायत कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2024 में जहां शिकायतों का आंकड़ा 4 से 5 रहा था, वहीं इस वर्ष यह दोगुना हो गया। साथ ही बीते दिनों आर्मी चौक में हुई घटना के बाद खूंखार कुत्तों के आतंक और निगम के धर पकड़ के काम पर सवाल खड़े होते हैं। रायपुर सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी ने बताया कि हमारी तैयारी है, ऐसे मामले अगर आते हैं तो हम उसका तुरंत इलाज कर रहे हैं। जो डॉग बाइट के प्रकरण आते हैं हमारे यहाँ, तो उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तक एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है और निःशुल्क लगाया जाता है और ट्रीटमेंट की व्यवस्था पर्याप्त उपलब्ध है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और उपचार की बात करूँगा तो कोई कमी नहीं है। मेरी अपील यही है कि अगर जहाँ कुत्ते दिखते हैं थोड़ा सा सतर्क रह के चलें, उनसे दूरी बनाकर चलें, बच्चों को भी उनसे छेड़खानी न करने दें। एक पुरानी कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कहीं न कहीं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भी ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों की माने तो यहाँ दावे और दवाई दोनों ही हैं। ऐसे में अगर कोई इस समस्या पर गहरी नजर लगाए खड़ा है तो वो है प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग। वहीं डॉग कैचिंग टीम की कोशिशें कौन सा रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजधानी रायपुर में कुत्तों का आतंक जो है वो लगातार देखा जा रहा है। आए दिन कुत्ते जो बच्चे हैं या फिर ऐसे लोग हैं उस पे हमला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो काम करने में, कुत्तों को पकड़ने में, नसबंदी करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। केवल सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और फिर बंध्याकरण करके वहीं छोड़ दिया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर कुत्तों के आतंक को कम करने के लिए जो लगातार बच्चों पे हमला कर रहे हैं, बच्चों को शिकार बना रहे हैं, एक ऐसे ही मामला जो दलदल सिवनी में आया है वो दिल दहला देने वाली थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर नगर निगम को जिस तरीके से संवेदनशील और सजग होनी चाहिए वो चीजें नहीं दिख रहा है। और लगातार अगर आंकड़ा देखें तो हर दिन लगभग 15 से अधिक जो है कुत्तों के आतंक का या कुत्तों के शिकार होने का जो है मामला आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से कुत्तों के आतंक को कम किया जाता है। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज न्यूज रायपुर।